दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और ललितपुर की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीत हासिल करने में कामयाब रही है और दोनों ही सीटों पर ऐतिहासिक जीत जो कहे कि हासिल करने में कामयाब रही। मंत्री मनोहर लाल पंत ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो रामरतन कुशवाहा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। सपा एक बार पुनः अपना खाता नहीं खोल पाई है तो बीएसपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आई है दोनों ही सीटों पर। बीएसपी के प्रत्याशी गुड्डू राजा और किरण रमेश खटीक एक बार पुनः चुनावी मैदान में हार का सामना करना पड़ा है। ललितपुर में क्या स्थिति रही है वो आपको हम बताना चाहते हैं। रामरतन कुशवाहा 1,76,307 वोटों से विजय घोषित हुए। टोटल वोट इन्हें 1,76,307 वोट मिले हैं। 1,07,000 प्लस से वो विजय घोषित हुए हैं अंतर से। इसके बाद बीएसपी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा, अपनी दमखम पे, अपने फेस की दम पे 69,172 वोट उन्हें मिले हैं। 69,172 वोटों ने या कहें कि यहाँ के जो वोटर हैं उन्होंने आशीर्वाद चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा को दिया है। ललितपुर सदर सीट पर वो दूसरे नंबर के बड़ा चेहरा उभर के सामने आया है। एसपी सपा की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा पर सपा ने भरोसा जताया और रमेश कुशवाहा जो है कि वोट को अगर देखें तो 68,338 वोट वो हासिल करने में कामयाब रहे। पूर्व विधायक हैं, अभी तक किसी चुनाव को हारे नहीं थे विधायक की, खासतौर से टिकट काट दी गई थी लेकिन सपा से टिकट मिली। बड़ा भरोसा विश्वास था वो इस सूखा को हटा पाएंगे लेकिन परिणाम कुछ और ही रहे। तीसरे नंबर की पार्टी बनी है सपा। और बलवंत सिंह राजपूत कांग्रेस, बलवंत सिंह राजपूत को 3,910 वोट मिले हैं। नोटा के वोट यहाँ पर ज्यादा है। तो ये ललितपुर सदर सीट की स्थिति है। इसके बाद मेहरौनी विधानसभा, मंत्री मनोहर लाल पंत ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ऐतिहासिक वोट दर्ज की है और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी ने मंत्री मनोहर लाल पंत के चेहरे पर जो वोट मिला है वो मिला है 1,84,396। 1,84,396। मंत्री मनोहर लाल पंत ने भी नहीं सोचा होगा कितना वोट मिलेगा। इसके बाद बीएसपी वहां पर दूसरे नंबर की पार्टी बन के सामने आई है। किरण रमेश खटीक की पत्नी चुनावी मुद्दा बना और रमेश खटीक की पत्नी को जनता जनार्दन ने 74,135 वोट दिए। दूसरे सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर के सामने आए रमेश खटीक का परिवार या उनकी पत्नी। सपा समाजवादी पार्टी 58,069 वोट इन्हें रामविलास रजक, रामविलास भैया इन्हें मिले हैं। मेहनत बहुत की लेकिन जनता जनार्दन का जितना आशीर्वाद मिल सकता था उतना मिला। यहाँ अखिलेश की कोई लहर या कोई वेव इस तरीके से चल नहीं पाई। अंडर करंट जो था वो दौड़ नहीं पाया है। दोनों सीटों पे स्थिति देखने को मिली है और यहाँ के कई बड़े दिग्गज नेता दूसरी जगह प्रचार कर रहे थे, वहां पर भी चुनावी परिणाम क्या रहे वो आपको पता है। कांग्रेस की यहाँ पर बात करते हैं। ब्रजलाल खाबरी, बड़ा चेहरा, पूर्व राज्यसभा सांसद, यहाँ पर 4,312 वोट मिले हैं इनके लिए। सोचिए कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई है। नोटा जो मेहरौनी में दबा है वो 3,294 वोटों का दबा है। मंत्री मनोहर लाल पंत 1,10,261 वोटों से अंतराल से वो जीत कर आए हैं। जनता ने जबरदस्त आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, दोनों ही प्रत्याशी को दिया है। और जिस प्रकार से चुनावी कैंपेन चल रही थी उसमें मोदी और योगी के चेहरे पर वोट किया गया है। तो रामरतन कुशवाहा अगर आपको दिख रहे हैं तो वो भी मोदी और योगी का चेहरा है। मन्नू कोरी भी दिख रहे हैं तो वो भी मोदी और योगी का चेहरा है। अब अगर नाराजगी है तो आप समझ लीजिए कि मोदी और योगी जी से ही नाराजगी है और अगर काम भी है तो मोदी और योगी से ही काम है। क्योंकि हर सीट पर मोदी योगी ही चुनाव लड़ रहे थे और उन्हीं को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया। जहां पर हारे भी हैं वहां पर मोदी योगी ही हारे हैं, बाकी जनता जनार्दन ने वहां पर भी उन्हें आशीर्वाद जितना देना चाहा उतना दिया है।
तो ललितपुर के परिणामों से आप क्या सोचते हैं? किस प्रकार की ये जीत है? क्या आपने सोचा था कि मंत्री मनोहर लाल पंत के लिए इतने वोट मिलेंगे? क्या आपने सोचा था कि राम रतन कुशवाहा के लिए इतने वोट मिलेंगे? अनएक्सपेक्टेड वोटिंग जो है वो ललितपुर की दोनों ही विधानसभाओं देखने को मिली है। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी या किसी प्रकार की नाराजगी वोटर में कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिली है। क्या कहेंगे इसके लिए आप? कौन से कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से वोटिंग दे गई या इस प्रकार से आशीर्वाद दे गई? प्रचंड बहुमत दोनों ही विधानसभाओं में, 1-1 लाख की वोटों से अगर कोई जीत के आ रहा है, वो भी इतने नेगेटिव माहौल में जहां पर प्रत्याशी के चेहरे पर ही नेगेटिविटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी और योगी के चेहरे पर जनता वोट देना चाहती। लेकिन इतना वोट बीएसपी का अस्तित्व क्या है, कांग्रेस का अस्तित्व क्या है और सपा का अस्तित्व क्या है, इन दोनों ही विधानसभाओं पर अपने कमेंट बॉक्स में विचार जरूर रखें और आत्ममंथन करने की अति आवश्यकता है कि भविष्य की राजनीति किस प्रकार की होने वाली है। ये ललितपुर के दोनों परिणाम है। दोनों ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए इंडियन प्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं जनता जनार्दन की समस्याओं को ध्यान देंगे और जनता जनार्दन के कामों को करते हुए नजर आएंगे। जन समस्याओं पर आप भी खड़े नजर आएंगे। जो अभी गलतियां की हैं भविष्य में उस प्रकार की गलतियां ना दोहराई जाएं, ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि चुनाव आता है और चुनाव के टाइम पर ही जनता कहती है नेताजी हमारे लिए क्या किया और क्या करेंगे। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।